नहीं कर रही है, रंजीत सर सब हमारे साथ गेम कर रहे हैं। आज हमारा पैसा भी चला गया। रो रही ये बहन कानपुर के उस शख्स की है जिसके अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई। कानपुर के एएसपी क्राइम के ऑफिस में बिलख रही इस बहन का वीडियो 13 जुलाई का है। आंख में आंसू लिए अपनी मां के साथ इस ऑफिस में पहुंची बहन का कहना है कि पुलिस के कहने पर 30 लाख रुपए दिए तो गए, लेकिन पुलिस अपहरणकर्ताओं को पकड़ भी नहीं पाई और उनके भाई को छुड़ा भी नहीं पाई। पुलिस कह रही थी अपना बच्चा बचाना है तो पैसा लगाओ, पैसा हम दे देंगे, दिलवा देंगे। आज हमारा पैसा भी चला गया। हालांकि पुलिस के रिकॉर्ड में ये सारे दावे झूठे हैं। पुलिस के अधिकारी तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि पुलिस मेहनत से काम कर रही है। कानपुर के आईजी से लेकर थाने के एक दरोगा तक हर आदमी ये कह रहा है कि अपहरणकर्ताओं को पैसे नहीं दिए गए। हाँ भाई, मामला महकमे से जुड़ा है तो पुलिस पर सवाल कैसे उठे? इस मामले में पुलिस का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा भी है। पुलिस टीम पर एक आरोप लगे तो कानपुर के ऊपर से नीचे तक के अधिकारी उसकी सफाई देने चले आते हैं। लेकिन एक बार इन आंसुओं को देखना होगा, इन आंसुओं को समझना होगा और ये जानना होगा कि जिस बहन का एक भाई अपहरणकर्ताओं के चंगुल में है, वो एएसपी के ऑफिस में झूठ क्यों बोल रही है। पुलिस के तमाम सुपर कॉप अधिकारियों का यह दावा है कि कानपुर के एएसपी ऑफिस में संजीत यादव की बहन ये जो रोने का नाटक कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। हमारा एक ही भाई है, नहीं कर रही है पुलिस। 10-10 साल कौन आ रहे हैं, कल गुमराह करती रही पुलिस। इस बात को समझिए, पुलिस अधिकारियों की संवेदनहीनता को भी समझना होगा कि जिस बहन का भाई अपहरणकर्ताओं के चंगुल में है, वो आखिर 30 लाख रुपए लेने की बात को क्यों कह रही है। संजीत की बहन ने पुलिस पर सीधा आरोप लगाया है। संजीत की बहन का कहना है कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के कहने पर ही 30 लाख रुपए का इंतजाम किया। परिवार के लोग संजीत को छुड़ाने के लिए अपहरणकर्ताओं को पैसे देने पहुंचे तो पुलिस टीम भी उनके साथ थी, लेकिन अपहरणकर्ता पैसे लेकर भाग गए और पुलिस की टीम कुछ नहीं कर पाई। पुलिस वालों ने खा लिया मेरे भाई को, खा लिया। खैर, आरोपों और पुलिस अधिकारियों की सफाई के बीच बिलखते परिवार को गुरुवार को यह खबर मिली है कि उनके परिवार का बेटा संजीत यादव मार दिया गया है। 1 महीने पहले जिस संजीत का अपहरण किया गया था, उसके अपहरण के चौथे दिन ही उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद शव को पांडू नदी में डिस्पोज कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संजीत के शव की तलाशी भी ली जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस अधिकारी अब तक इस बात का खुलासा नहीं कर पाई है कि अपहरण की वजह क्या थी। पैसे लिए गए तो कैसे लिए गए, नहीं लिए गए तो परिवार ये बात क्यों कह रहा है कि पैसे दिए गए थे। पुलिस की तमाम जांच कार्रवाइयां सवाल के घेरे में हैं और एसपी साहिबा कह रही हैं कि हम तो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। पुलिस के सामने अगर पैसा दिया गया और अपहरण वाला नहीं आ पाया, ये बहुत ही खेद का विषय है। ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और ये सरासर गलत आरोप पुलिस पे लगाए जा रहे हैं। पुलिस इसमें पूरी मेहनत से काम कर रही है और जल्दी हम इस केस को क्रैक करेंगे। पुलिस की मेहनत की बात सही भी है। देखिए कितनी मेहनत और वीरता से काम करते हैं पुलिस वाले। अपहरणकर्ता फोन पर बात करते हुए कह रहा है कि पुलिस को बताया तो लड़का वापस नहीं मिलेगा। पुलिस को जितना जोर लगाना था लगा लिया। दोबारा कॉल नहीं करूंगा और ना पुलिस के पास जाना, जाओगे तो हमें हमारी खबर है, ठीक है, क्या कर रहे हो क्या नहीं। हाँ, और जाओ तो जाओ, तुम्हारी इच्छा थी, जो उनके ताकत थी उन्होंने लगा लिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ो उसी पुल पे, थोड़ा और आगे आओ, गाड़ी से उतर जाओ। गाड़ी से उतर गए, बस के बैग फेंको इधर नीचे की तरफ। इधर लाइन के ऊपर फेंके जाए। हाँ चल, फेंक दे। हाँ, ये वही अपहरण करता है जिसका फोन पुलिस ने सर्विलांस पर लगाया है। ये वही शख्स है जिसके कथित ऑडियो वायरल हो रहे हैं। ये वही शख्स है जो कह रहा है कि 30 लाख रुपए को पुल के पास लेकर पहुंचो। ये सारे ऑडियो पुलिस के पास हैं, सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं और मीडिया के सामने भी। लेकिन सर्विलांस पर लगे फोन से कोई अपहरणकर्ता परिवार को फोन करता रहा और उसकी लोकेशन पुलिस को नहीं मिली, ये बात पच नहीं रही। संजीत की बहन, उनकी माँ और उनके परिवार को यह खबर मिली है कि संजीत अब वापस नहीं आएंगे। पुलिस की तमाम कार्रवाइयां सवाल के घेरे में है। संजीत की बहन रोते हुए कह रही है कि अपना लड़का जाता है तो समझ आता है। 4 दिन हुए थे तब मैं गई थी कहीं ने, अब कहीं रहते करोगा, आपका लड़का लाके दे दिया लड़का, दे दिया, हमें बड़ा भरोसा था, सब लाके दे दिया मैं लड़का, हमें मेरा भाई लाके देंगे, मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा, खुद का बच्चा जाता है तब पता चलता है। संजीत की बहन तो फिर कह रही है
कि पुलिस के कहने पर उसने 30 लाख रुपए अपहरणकर्ताओं को दिए। पूर्व में तो ये बात भी कही जा रही थी कि उन्होंने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के कहने पर बयान बदले। संजीत की बहन ने ये कहा कि क्राइम ब्रांच के अफसरों ने उससे कहा कि अगर अपना भाई चाहिए तो बयान बदल दो। ये बात कितनी सही है? पुलिस अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। जांच का आश्वासन दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि पुलिस जांच करेगी। इस प्रदेश में जांच कितनी गति से होती है ये सभी आपको भी पता है, लेकिन जांच के बीच पुलिस कार्रवाई की बात भी कह रही है। पुलिस तो कह रही है कि हमने बर्रा थाने के इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया। आईजी मोहित अग्रवाल कह रहे हैं कि पीड़ित के रिश्तेदारों ने दावा किया है कि किडनैपर्स को 30 लाख रुपए की फिरौती दी गई, लेकिन हमें जांच में पता चला है कि आरोपियों को फिरौती की रकम नहीं मिली। हम सारे पहलुओं से केस की जांच कर रहे हैं। मोहित अग्रवाल साहब ने ये बयान आरोपियों से पूछताछ के आधार पर दिया। आईजी साहब को इस बात पर भरोसा है कि आरोपी सच बोल रहे हैं, लेकिन पीड़ित का परिवार शायद झूठ बोल रहा है। कानपुर की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। संजीत का कुछ पता नहीं, परिवार बदहवास है। परिवार को नहीं पता कि उनका बेटा जो 1 महीने पहले लापता हुआ था वो अब कहाँ है। आरोपियों ने तो ये भी कहा है कि उसकी हत्या की जा चुकी है। राजनीतिक लोगों का आना जाना जारी है। कानपुर के लोग अपनी संवेदना जता रहे हैं और पुलिस अपने आप को बचा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि प्रदेश में वाहनों की चेकिंग के नाम पर लोगों की गाड़ियों की चाबी छीनकर वीर बनने वाली पुलिस, औरतों, बच्चों और बुजुर्गों पर लाठियां भाजने वाली पुलिस, एनकाउंटरों के दौरान मुंह से ठाए ठाए की आवाज कर वीर बनने वाली पुलिस, कानपुर के इस किडनैपिंग केस में इतनी शांत क्यों थी? 1 महीने का समय बीत चुका है। 1 महीने पहले जिस युवक के अपहरण की खबर आई, अब पता चल रहा है कि वो युवक मारा गया है। हत्या की वारदात अपहरण के 4 रोज बाद ही हो गई, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस को इसका पता क्यों नहीं चला। ये बात सही है कि इस मामले की जांच होगी, एकाध पुलिस अधिकारी निलंबित भी किए जाएंगे और कुछ लोगों को बहाल और सस्पेंड भी किया जाएगा, लेकिन खाकी की वीर गाथा कभी ये बात नहीं बता पाएगी। बहन ने रोते हुए ये बात क्यों कही कि पुलिस के अधिकारी 30 लाख रुपए लेकर अपहरणकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए उसके साथ गए। तमाम सवाल हैं, कानून व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। राजनीति में सब कुछ जायज है। हो सकता है इसमें पुलिस अधिकारियों को दोषी बताकर निलंबित किया जा सके, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कहाँ जा रही है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। पुलिस प्रशासन को, रंजीत राय को, मैडम को, राजेश को, ये तीनों मेरे साथ गेम करते रहे। तीनों ने गेम किया मेरे साथ मिलके।